केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख और पवित्र स्थल है। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में स्थित है। इसकी धार्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक विशेषताएं इसे हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3,583 मीटर, 11,785 फीट। उल्लेख महाभारत काल में आता है। बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण किया गया। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। महाभारत और पांडवों से संबंध। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में गए। लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उनसे बचने के लिए उन्होंने केदारनाथ में एक बैल, नंदी का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने शिव को पहचान लिया, जिससे शिवजी धरती के अंदर समाने लगे। भीम ने उनकी पीठ को पकड़ लिया, जिससे शिवजी वहीं प्रकट हो गए। तब भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन देकर उन्हें पापों से मुक्त किया। उसी स्थान पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। केदारनाथ मंदिर का ऐतिहासिक महत्व। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण और शिव पुराण में मिलता है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और यहीं पर उन्होंने महासमाधि ली। यह मंदिर वर्ष 2013 की भयानक बाढ़ में भी सुरक्षित रहा, जिससे इसकी दिव्यता और चमत्कारिक शक्ति को दर्शाता है। यह मंदिर उत्तर भारतीय नागर शैली में निर्मित है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह अत्यंत प्राचीन है, जबकि सभा मंडप बाद में जोड़ा गया था। यह शिवलिंग स्वयंभू स्वतः प्रकट हुआ है और यह त्रिकोणाकार है, जो अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है। केदारनाथ यात्रा और दर्शन यात्रा का समय। मंदिर के कपाट खुलने का समय। इस वर्ष केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन तय किया जा चुका है। कपाट खुलने से पूर्व 27 अप्रैल के दिन ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। इसके बाद बाबा केदार की डोली को 28 अप्रैल गुप्तकाशी ले जाया जाएगा। यहां से 29 अप्रैल को फाटा और 30 अप्रैल को बाबा केदार की डोली गौरीकुंड पहुंचेगी। बाबा केदार की डोली 1 मई के दिन केदारनाथ पहुंच जाएगी और फिर अगले दिन 2 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण करना सभी तीर्थयात्रियों के लिए अनिवार्य है। इससे संबंधित जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कैसे पहुंचे? हवाई मार्ग, निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून 250 किलोमीटर। रेल मार्ग, निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश रेलवे स्टेशन 230 किलोमीटर। सड़क मार्ग, ऋषिकेश से गोपेश्वर, गुप्तकाशी होते हुए सोनप्रयाग तक बस टैक्सी, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 5 किलोमीटर वाहन से, गौरीकुंड से केदारनाथ तक 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा, हेलीकॉप्टर सेवा, गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। केदारनाथ में अन्य दर्शनीय स्थल भीमशिला, 2013 की बाढ़ के दौरान मंदिर को सुरक्षित रखने वाली विशालकाय चट्टान। शंकराचार्य समाधि केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। वासुकी ताल, यह झील केदारनाथ से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। यह चारधाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और पंच केदार केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, मध्यमहेश्वर में शामिल है। शिव भक्तों के लिए यह स्थान तीर्थों का तीर्थ माना जाता है। यहां आने वाले भक्तों को कठिन यात्रा करनी पड़ती है, जो इसे और भी पवित्र बनाती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति, आस्था और शिव भक्ति का केंद्र है। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित यह धाम शिव भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। यहां की यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन इसकी दिव्यता और भगवान शिव की महिमा सभी कष्टों को सार्थक कर देती है।